स्वागत है प्रश्नकाल स्टूडियो में। आज के अध्याय में हम जानेंगे ग्रेगोरियन कैलेंडर और भारतीय पारंपरिक कैलेंडर के बारे में। ईसाई ग्रेगोरियन कैलेंडर कई कठिनाइयों को प्रस्तुत करता है। केवल किसी भी तारीख को बताने के लिए किसी को एडी या बीसी में कहना अंधविश्वास फैलाता है। यह गैर ईसाइयों के लिए अपमानजनक है और इसमें ऐतिहासिक झूठ शामिल है। कैलेंडर का शून्य बिंदु ईस्टर की तारीख के संबंध में केवल 6वीं शताब्दी में तय किया गया था। यह एक पूरी तरह से अवैज्ञानिक कैलेंडर है क्योंकि इसके महीने कुछ की लंबाई के साथ पूरी तरह से अव्यवस्थित हैं, जो रोमन तानाशाहों की घमंड के अनुरूप है। संभवतः शुरुआती यूरोपीय लोगों की लगातार अंकगणितीय अक्षमता के कारण उसमें सभी महीने कैलेंडर प्राकृतिक चंद्र चक्र से पूरी तरह से अलग हो गए हैं। उष्णकटिबंधीय वर्ष की लंबाई के लिए जिस पर वो कैलेंडर आधारित है, जूलियन कैलेंडर ने 365 1/4 दिनों के गलत आंकड़े को अपनाया, जो कि 5वीं शताब्दी के मानकों से भी गलत था। यह गलत आंकड़ा सिर्फ इसलिए अपनाया गया क्योंकि ग्रीक और रोमन अंक इतने आदिम थे कि वर्ष की सही लंबाई बताने के लिए आवश्यक सटीक अंशों को स्पष्ट नहीं किया जा सकता था। ग्रेगोरियन कैलेंडर में सुधार, जो भारतीय खगोल विज्ञान ग्रंथों से उधार लिया गया था, ने जूलियन कैलेंडर में 133 वर्षों में लगभग एक दिन की त्रुटि को ठीक किया। ध्यान दें कि लीप वर्ष की एक जटिल प्रणाली का उपयोग किया गया था। यहाँ तक कि 16वीं शताब्दी में भी उष्णकटिबंधीय वर्ष की स्वीकृत लंबाई को अभी भी दशमलव अंशों में 365.2425 के रूप में नहीं बताया जा सकता था, क्योंकि दशमलव अंकन पूर्ण संख्याओं के लिए यूरोप में शुरू हुई ही नहीं थी। हालांकि यह कैलेंडर, जो अंधविश्वास और ऐतिहासिक असत्य का प्रचार करता है और अवैज्ञानिक और गलत है, एकमात्र ऐसा कैलेंडर है जिसे अधिकांश पश्चिमी शिक्षित लोग सीखते हैं। पश्चिमी शिक्षा न केवल अन्य संस्कृतियों को दरकिनार करती है, बल्कि ये किसी भी गैर ईसाई के बारे में गहरे संदेह को आरोपित करती है। तदनुसार भारत में पश्चिमी शिक्षित अभिजात वर्ग शायद ही कभी पारंपरिक भारतीय कैलेंडर के बारे में ज़्यादा जानते होंगे। ज़्यादातर इस पर महीनों का नाम भी नहीं रख सकते हैं और वे ईसाई कैलेंडर को धर्मनिरपेक्ष और सार्वभौमिक मानते हैं। तुलना के रूप में मैं केवल पारंपरिक भारतीय कैलेंडर पर विचार करूंगा। भारतीय कैलेंडर में निश्चित रूप से नागरिक दिवस यानी सावन दिन की अवधारणा है और दिन की संख्या का विचार भारत में व्यापक उपयोग में था, जहाँ से जूलियन दिन संख्या की वर्तमान धारणा बिना स्वीकृति के हमेशा की तरह नकली है। भारतीय कैलेंडर केवल नागरिक दिवस पर आधारित ग्रेगोरियन कैलेंडर की तरह रॉबिन्सन क्रूसो कैलेंडर नहीं है। तिथि की अवधारणा महीनों को व्यवस्थित रूप से नियंत्रित करने की अनुमति देती है। एक तिथि को उस अवधि के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें सूर्य और चंद्रमा के बीच देखी गई कोणीय दूरी 12 डिग्री बढ़ जाती है। नतीजतन हर महीने में हमेशा ठीक 30 तिथियां होती हैं। हालांकि तिथियों और नागरिक दिनों के बीच एक पत्रचार नहीं होता है। इसके अलावा चूंकि सौर्य और चंद्र चक्र अतुलनीय हैं, स्वाभाविक रूप से दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए अधिक मास की आवश्यकता है। सटीकता के लिए 5वीं सदी नक्षत्र वर्ष यानी साइडेरियल ईयर की अवधि के लिए आर्यभट्ट का आंकड़ा दशमलव बिंदु के बाद केवल तीसरे स्थान पर एक छोटी राशि से कम था।
कम से कम भारत में केवल इन आधारों पर पारंपरिक भारतीय कैलेंडर को ईसाई कैलेंडर पर प्राथमिकता देनी चाहिए। यह एक सटीक और वैज्ञानिक कैलेंडर है जो अंधविश्वास और ऐतिहासिक असत्य से बचा सकता है। हालांकि इस मामले में और भी बहुत कुछ है। भारतीय अर्थव्यवस्था अभी भी कृषि पर बहुत अधिक निर्भर है, जो ज़्यादातर मानसून संचालित है। ईसाई कैलेंडर में बरसात के मौसम की कोई अवधारणा नहीं है, जबकि भारतीय कैलेंडर में सावन और भादों के बरसात के महीने की अवधारणा है, जो संस्कृति के माध्यम से हर भारतीय बच्चे को पता है। इसलिए इस कैलेंडर को आज़ादी के बाद अपनाना जाना चाहिए था। हालांकि स्वतंत्रता के बाद मेघनाथ साहा की अध्यक्षता वाली भारतीय कैलेंडर सुधार समिति ने घोषित किया कि भारतीय कैलेंडर द्वारा नक्षत्र वर्ष का उपयोग स्पष्ट रूप से एक त्रुटि थी। साल 2004 में ग्रेगोरियन कैलेंडर पर मॉनसून लगभग 1 महीने से देर आई थी, लेकिन पारंपरिक भारतीय कैलेंडर में नहीं। यदि कैलेंडर सुधार समिति सही थी और गलत वर्ष यानी उष्ण कटिबंधीय के बजाय नक्षत्र वर्ष का उपयोग किया जा रहा था, तो वर्तमान भारतीय कैलेंडर को 1 महीने के लिए बंद कर देना चाहिए था। इसके बजाय ग्रेगोरियन कैलेंडर पर बारिश में देरी हुई है। पिछले 1 दशक में कुछ हद तक लगातार सूखे की बार गंभीर आशंकाओं के कारण और कृषि कार्यों के गलत होने के कारण फसल की विफलता हुई है। कृषि सफलता के लिए एक अच्छे कैलेंडर की आवश्यकता थी, जो मानसून को सटीक रूप से बता सके। यदि विज्ञान पश्चिम में नासमझ विश्वास नहीं है, तो पारंपरिक भारतीय कैलेंडर का उपयोग तब तक जारी रहना चाहिए जब तक कि मानसून का स्पष्ट रूप से बेहतर सिद्धांत न हो। इससे शायद लाखों भारतीय किसानों की जान बच जाएगी। सुधार निश्चित रूप से हमेशा संभव होता रहा है और भारतीय पारंपरिक कैलेंडर से संबंधित त्रिकोणमितीय मूल्यों में 5वीं से 16वीं सदी तक स्पष्ट रूप से स्पष्ट सुधार होता रहा है, जिसमें उनकी सटीकता मिनट से सेकंड और तिहाई तक बढ़ जाती है। दोस्तों, ये वीडियो भारतीय कंप्यूटर वैज्ञानिक, गणितज्ञ, शिक्षक और भौतिक वैज्ञानिक चंद्रकांत राजू जी के लिखे लेख से ली गई है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसे ही और मज़ेदार ज्ञान के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।